हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल कपिल सर की पाठशाला। तो मेरे बच्चे अगला टॉपिक शुरू करेंगे, मल्टीप्लायर। भैया आज पूरा रैपिड फायर हो रहा तुम्हारे ऊपर, लगातार वीडियो पे वीडियो। मेरे को पता थोड़ा सा मुश्किल है, एकदम देखना, कोई बात नहीं। जितने वीडियो तुम अभी आज देख पा रहे हो आज देख लो, कुछ कल देख लेना, फिर परसों, अभी है तुम्हारे पास टाइम। लेकिन मेरी ड्यूटी ये थी कि मैं तुम्हारे झोली में सारा कुछ डाल दूं। मैंने सारे टॉपिक तुम्हें दे देने हैं टाइम पे, ताकि तुम्हारा जब मन करे तुम उसे देखो। पेपर से पहले एक बार, दो बार, तीन बार सुनो अच्छे से, ताकि बच्चे टॉपिक पक्का हो जाए। और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, 26 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, 26 ईयर। अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूं कि जो टॉपिक मैं करा रहा हूं अच्छे से कर लो, पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यही चीजें तुम्हें पेपर में मिलने वाली हैं। तो विदाउट वेस्टिंग शुरू करते हैं अगला टॉपिक, मल्टीप्लायर। और हाँ भाई, सारे वीडियो पहुंच गए हैं, बस 2 वीडियो रह गए, पूरी मैक्रो खत्म। जी हाँ, ये मल्टीप्लायर और इसके बाद एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड का वीडियो, पूरी मैक्रो फिनिश। समझ आई भैया? आई एम ऑन माई कमिटमेंट। मैंने बोला था आज वीडियो मिलेंगे तो मिलेंगे, क्लियर है? बस अब तुमने देखना भैया, तुम कितनी मेहनत करते हो, तुम कितना जोर मारते हो, क्लियर है? तो माय डियर, टॉपिक है मल्टीप्लायर। अब होता क्या मल्टीप्लायर भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मल्टीप्लायर हमें बताता है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इट मेजर्स चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लायर। इसका सिंबल होता है मेरे बच्चे के। किससे सिंबल करते हैं? के। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। एग्जांपल लेते हैं, मान लो इन्वेस्टमेंट में चेंज आया 5000, इनकम में चेंज आ गया 25000। तो मल्टीप्लायर क्या बनेगा बच्चे? डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, 25000 डिवाइड बाय 5000 इज इक्वल टू 5। तो 5 का मतलब क्या हुआ? 5 का मतलब हुआ जितना हमने इन्वेस्टमेंट में चेंज किया, इनकम में चेंज 5 से 5 टाइम्स आया, इतना मल्टीप्लाई, 5 टाइम मल्टीप्लाई हुई। क्लियर है? तो मल्टीप्लायर का पहला फॉर्मूला क्लियर है, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। फिर क्वेश्चन आ जाता है कई बार, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। देखो ये 2 तरह से आता है, एक होता है डायग्रामेटिकली, एक होता है न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायग्रामेटिकली हम छोड़ नहीं सकते। जब हम बात करते हैं मल्टीप्लायर की वर्किंग, याद रखें 2 तरह की वर्किंग होती है, फॉरवर्ड वर्किंग एंड बैकवर्ड वर्किंग। कितनी तरह की? 2 तरह की। फॉरवर्ड वर्किंग क्या है कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से मेरी इनकम बढ़ गई, मैं क्या बोलूंगा उसको? फॉरवर्ड वर्किंग। सिंपल है, आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाई इनकम बढ़ गई, हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वर्किंग। और अगर हमने इन्वेस्टमेंट कम की और इनकम कम हो गई, हम इसको बोलते हैं बैकवर्ड वर्किंग। याद रखना, मल्टीप्लायर ऑपरेट इन बोथ डायरेक्शन। बोथ का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट कम करोगे इनकम कम हो जाएगी। क्लियर है? पहले इतना समझ आया। अब अगर इसको डायग्राम में दिखाना हो, वेरी सिंपल, ये देखिए रहा डायग्राम, बड़ा सिंपल है डायग्राम में दिखाना। कैसे दिखाएंगे? ये देखिए, हमारा भाई पुराना डायग्राम चलेगा। यहाँ पे हमारा ये था इक्विलिब्रियम माय डियर। सपोज करते हैं ये बैकवर्ड दिखाइए, चलो फॉरवर्ड ही साथ दिखा लेते हैं। मान लेते हैं ये शुरू में मेरा इक्विलिब्रियम था, दिस इज माय इक्विलिब्रियम। ध्यान दीजिएगा, दिस इज माय एग्रीगेट डिमांड कर्व शुरू में, और ये मेरा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। ठीक है, अब ये मेरा पॉइंट आ गया E, दैट इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे AD AS के बराबर है, और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड क्या था? C प्लस I। ठीक है, अब मान लेते हैं हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। पहले फॉरवर्ड की बात करते हैं। अब जब मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा तो मेरी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और दिस एग्रीगेट डिमांड का मे बिकम AD1। ये हो गया C प्लस I प्लस डेल्टा I। क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ी। अब मान लो मेरा इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया, दिस पॉइंट E1। तो ये मेरी जो इनकम है Y से Y1 बढ़ गई, इसको बोलूंगा मैं फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। बात समझ आई? इसी तरह उल्टा, मान लो मेरी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट डाउनवर्ड है। मान लो एग्रीगेट डिमांड आपकी कम हो गई, और ये एग्रीगेट डिमांड का हमारा हो गया AD2। अब यहां पे आप लिखेंगे C प्लस I माइनस डेल्टा I, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। सिंपल है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाई थी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट कम की, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, डिमांड का शिफ्ट डाउनवर्ड। इक्विलिब्रियम आपका अब यहां पे आ गया पॉइंट E2, और हमने क्या देखा? अब इनकम जो थी Y2 हो गई, और इसको मैं बोलूंगा बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। बात समझ आ गई? इनकम बढ़ेगी, सॉरी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी,
एग्रीगेट डिमांड को बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, राइटवर्ड सॉरी अपवर्ड जाएगा, और आपकी इनकम बढ़ेगी, फॉरवर्ड वर्किंग। इन्वेस्टमेंट कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कब डाउनवर्ड आएगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा, लेफ्टवर्ड, और इनकम कम हो जाएगी, बैकवर्ड वर्किंग। क्लियर है? डायग्राम देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ी सी ये टेढ़ी सी लाइन चलेगी, तुमने सीधी लगानी है भैया। क्लियर है? ये कौन सी वर्किंग थी माय डियर? बैकवर्ड वर्किंग एंड फॉरवर्ड वर्किंग। क्लियर हो गया? अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या आता है? रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, वो जो डायग्राम वाला था ना कंपैरेटिवली कम आएगा, ये है मेन क्वेश्चन जो आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला याद करना है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, कोई नहीं आएगी पेपर में, डेरिवेशन बता रहा हूं मैं। रिलेशनशिप क्या है? 1/1 माइनस एमपीसी। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब ये फॉर्मूला में क्या बताता है? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। अगर एमपीसी की वैल्यू बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ेगी। आप ये देखो, एमपीसी अब पुट करके देख लेते हैं। मान लो एमपीसी 0 है, सपोज एमपीसी क्या है? 0, तो मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या है? 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1/1 माइनस 0 क्या आ गया? ये 1। अगर इसकी वैल्यू 0.25 है तो देखो क्या आएगा? 1/1 माइनस 0.25 यानी 1/0.75, ये आ गया 1.33। अगर ये वैल्यू 0.5 है तो 1/1 माइनस 0.5, 1/0.5, ये आ गया 2 एंड सो ऑन। क्लियर है? और क्लियर नजर आ रहा है कि जब एमपीसी की वैल्यू बढ़ रही है 0.255, तो ये भी देखो वैल्यू बढ़ रही है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 1। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? इंफिनिटी। क्लियर है? मिनिमम इज 1, मैक्सिमम इज इंफिनिटी। अब कोई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाई, क्यों भाई ऐसा? सिंपल है भाई, मल्टीप्लायर किस पे डिपेंड करता है? एमपीसी पे। जब एमपीसी मिनिमम होगा तो मल्टीप्लायर भी मिनिमम होगा। एमपीसी मिनिमम कब? 0, तो मल्टीप्लायर मिनिमम क्या हुआ? 1। जब एमपीसी मैक्सिमम होगा तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा? मैक्सिमम। एमपीसी मैक्सिमम कब है? जब ये 1 है, तो वहां पे क्या हो गया? ये इंफिनिटी। क्लियर है? बात समझ आ गई? बड़ा सिंपल, मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि एमपीसी पे डिपेंड करता है। एमपीसी मिनिमम, मल्टीप्लायर मिनिमम, एमपीसी मैक्सिमम, मल्टीप्लायर मैक्सिमम। क्लियर है? गॉट इट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। फिर आता मेरे बच्चे मल्टीप्लायर एंड एमपीएस का रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड मल्टीप्लायर। बड़ा सिंपल है, K इज इक्वल टू 1/MPS। और क्लियर बताता है कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स। जितना एमपीएस की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी। यहीं से देख लेते हैं। मान लीजिए एमपीएस क्या है हमारे पास? 0, तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? 1/0 इंफिनिटी। ये 0.25 है, 1/0.25 4, 1/0.5 2। तो क्या देख रहे हैं? एमपीएस की वैल्यू बढ़ रही है, मल्टीप्लायर की वैल्यू इंफिनिटी 4 2 1.3 कम हो रही है। क्लियर? अगेन मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी, मिनिमम वैल्यू माय डियर दैट इज 1। अगेन इसको इससे भी रिलेट कर सकते हैं, किसकी वैल्यू मैक्सिमम इंफिनिटी की होती है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। जब एमपीएस मिनिमम होगा तो मल्टीप्लायर मैक्सिमम होगा। अब एमपीएस मिनिमम कब? 0, तो मल्टीप्लायर मैक्सिमम कब हुआ? इंफिनिटी। और जब एमपीएस मैक्सिमम होगा तो मल्टीप्लायर मेरे बच्चे मिनिमम होगा। एमपीएस मैक्सिमम कब? 1, तो मल्टीप्लायर मिनिमम कब? 1। क्लियर है? क्योंकि इनवर्स है, जब ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम। क्लियर है? जैसे मर्जी आंसर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है मल्टीप्लायर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एंड वाई। क्लियर हो गया? अब अगला क्वेश्चन, अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज माय डियर वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर विद न्यूमेरिकल एग्जांपल। भैया न्यूमेरिकल भी आ सकता है, विद न्यूमेरिकल एग्जांपल भी आ सकता है। मल्टीप्लायर को बताइए विद न्यूमेरिकल एग्जांपल। क्लियर है? अब आपको एग्जांपल क्या, कोई अपनी मर्जी ले सकते हैं। मान लो मैंने एग्जांपल लिया, मैंने कहा भैया सपोज इन्वेस्टमेंट हमने करी 100 करोड़ की। कितनी इन्वेस्टमेंट करी? 100 करोड़ की। डेल्टा वाइज 100 करोड़ एंड एमपीसी मैंने ज्यूम किया 0.5। ये अपने आप ज्यूम कर सकते हैं। अगर टीचर ने बोला आपको थ्योरेटिकली शो द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर विद न्यूमेरिकल एग्जांपल, तो कोई भी ले सकते हो। और अगर आपको न्यूमेरिकल आएगा तो वैल्यू दी होगी। ठीक है? अब आपने शुरू कैसे करना है? सबसे पहले डेल्टा आई क्या दिया हुआ है? 100 करोड़। ठीक है? एमपीसी क्या दिया हुआ? 0.5। सबसे पहले आप निकालेंगे मल्टीप्लायर की वैल्यू 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1/1.5 दिया देगा 2।
ठीक है, सबसे पहले क्या काम होगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालेंगे। फिर मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल दी, फिर ये फॉर्मूला लगाएं, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। हमें बेसिकली निकालना है चेंज इन इनकम। तो डेल्टा वाई क्या निकले, k इंटू डेल्टा आई, 2 इंटू 100 तो आ गया 200 करोड़। यानी मेरे को समझ आया कि जब मैंने इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ किया, क्योंकि एमपीसी की वैल्यू 0.5 है तो मल्टीप्लाई की वैल्यू 2 आ गई। 2 का मतलब 2 टाइम इनकम में चेंज आएगा, 200 करोड़। क्लियर है। लेकिन अभी आपका आधा क्वेश्चन हुआ है, ऐसा नहीं आपने अभी इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ किया एकदम इनकम 200 करोड़ बढ़ जाएगी, नहीं, इट विल टेक सम टाइम। वो जो स्टेप हैं वो हमें दिखाने पड़ेंगे टेबल में। यहां तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, मैं साइड में हो गया मेरे बच्चे। और अब चलते हैं आगे। बेटा ये टेबल ध्यान से समझे, इस टेबल के अंदर आपने 5 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले कॉलम में पीरियड और राउंड लिखेंगे, फिर आपका जो अगला है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, फिर चेंज इन इनकम, और उसके बाद चेंज इन कंजप्शन, और फिर चेंज इन सेविंग। क्लियर है, ये 5 आपने कॉलम बनाने हैं। अब सबसे पहले राउंड यहां से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4। सबसे पहले जो आपका राउंड है आपने सबसे पहले लिखना है इन्वेस्टमेंट आपने इनिशियली कितनी करी, दैट इज माय डियर 100 करोड़। अब याद रखना इकोनॉमी के अंदर रूल होता है, वन मैन एक्सपेंडिचर अदर मैन इनकम। 100 करोड़ का खर्चा हुआ तो 100 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई। क्लियर है। अब आपने यहां पे एमपीसी ज्यूम किया हुआ है 0.5, और एमपीएस भी आपका कितना है यहाँ पे 0.5। इसका मतलब 50% आप खर्च करोगे, 50% सेव करोगे। तो 100 करोड़ इनकम जनरेट हुई, 50 आपने खर्च कर दिया, 50 आपने सेव कर दिया। अच्छा, किसी को ये नहीं निकालना आता, बड़ा सिंपल होता है, आपको जो भी इनकम दी होती है ना उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर एमपीसी 0.5 है, अगर एमपीसी 0.4 होता तो 0.4 से मल्टीप्लाई करते, मतलब 40% 50% ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं तो फटाफट ऐसे निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो आपने आपकी इन्वेस्टमेंट कंजप्शन में 50 करोड़, अगले पीरियड में ये इनकम जनरेट हो गई। ये वही कांसेप्ट है, एक ने खर्चा किया दूसरे की इनकम हो गई। देखो ना, आज आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, आप टीचर को पैसे देते हो, ट्यूशन फीस देते हो, आपके लिए वो खर्चा है, टीचर के लिए क्या है वो इनकम। तो 50 करोड़ इनकम जनरेट हो गई। अब इसका आधा 0.25, इस 0.5 यानी 25 आप खर्च करोगे, 25 आप सेव करोगे, सेम से 0.5। फिर ये जो खर्चा हुआ नेक्स्ट टाइम, फिर ये इनकम जनरेट हो गई, फिर इसका आधा 0.5 आपने खर्च किया, 0.5 आप 12.5 आपने सेव किया, और फिर सो ऑन 12.5 6.25। और ये प्रोसेस आप 3-4 तक दिखा, 3 टेबल दिखा दीजिए, बहुत है आपके लिए। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि टोटल इनकम में चेंज 200 करोड़ नहीं हो जाता, और कंजप्शन में उसका 50% 100, और सेविंग में भी कितना 100 करोड़। क्लियर है। तो दिस इज माय डियर प्रोसेस। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वेरी सिंपल। अच्छा, टीचर ने मान लो अब आपको एमपीसी 0.8 दे दिया, तो उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 0.2 से करेंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है। अब 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट नोट कर लो इस चैप्टर की, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ इसके ऊपर। अगर एमपीसी एमपीएस की वैल्यू इक्वल है, अगर दोनों इक्वल है 0.5, तो मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या आएगी 2। अगर एमपीसी ग्रेटर देन एमपीएस है, एमपीसी की वैल्यू ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या आएगी मोर देन 2। प्लीज रिमेंबर, नोट कर लो। अगर एमपीसी की वैल्यू लेस देन एमपीएस है तो वैल्यू मल्टीप्लाई क्या आएगी लेस देन 2। बड़ा सिंपल, एमपीसी से याद रखो, अगर दोनों इक्वल तो 2, अगर एमपीसी ज्यादा है तो 2 से ज्यादा होगी, एमपीसी 2 कम है तो 2 से वैल्यू मल्टीप्लायर की कम होगी। क्लियर है, पक्की बात है। तो इसी के साथ आपका मल्टीप्लायर चैप्टर भी खत्म हो गया। क्लियर है। अब सिर्फ एक वीडियो रह गया है, बस आधे घंटे के अंदर वीडियो वो भी ठा करके आ गया तुम्हारे पास। बोला था सारे वीडियो दूंगा, तो आज की डेट में दूंगा। क्लियर है। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। गॉड ब्लेस यू ऑल। बस अच्छे से पढ़ो और बढ़िया नंबर ले जाओ, बस यही चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।